हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 8 हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अभी हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सपोज कोई एक या दो न्यूमेरिकल बाकी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर हमारा ये वाला न्यूमेरिकल बाकी है। आई थिंक सो 5 और 6 न्यूमेरिकल जैसे बाकी है, तो अभी हम आज सारे के सारे कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। An athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds. Okay, what will be the distance cover and also the displacement at the end of 2 minute 20 second? Okay, तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है 200 मीटर। ओके, मतलब अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये पोर्शन उसका डायमीटर होगा, और डायमीटर 200 बोला है, मतलब रेडियस होगी 100 मीटर। ओके, एंड डायमीटर इज 200। अंदर ये लिखा है कि अंदर क्या लिखा है कि भाई कंप्लीट वन राउंड 40 सेकंड में, एक पूरा राउंड वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। ओके, तो हमें क्या पूछा है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड, सबसे पहले तो हम टाइम दिया है मुझे 2 मिनट 20 सेकंड, तो सबसे पहले मैं उसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 मिनट मतलब 120 प्लस 20 मतलब 140 सेकंड। ओके, अब उसका रेशियो ऐसा है कि एवरी 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किए तो 40 मिनट में वन राउंड हमारे पास है 140। दूसरी 40 मिनट में सेकंड राउंड मतलब 80, फिर 40 मतलब 120 में तीसरा राउंड, और उसके बाद 20 सेकंड है। ओके, तो 20 सेकंड में हम हाफ तक ही पहुंचेंगे। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि 140 सेकंड में मैं 3 कंप्लीट राउंड कंप्लीट करूंगा। ओके, 3 राउंड कंप्लीट करूंगा और फोर्थ मेरा हाफ होगा। ओके, तो इसके लिए अभी यहां से हमने स्टार्ट किया था, 3 राउंड कंप्लीट किए और ये फोर्थ हाफ हुआ। उसके लिए मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 3 कंप्लीट राउंड हुए और एक राउंड हाफ हुआ। ओके, सो 3.5 लिख रहा हूं मैं यहाँ, 3.5 राउंड। ओके, सबसे पहले मुझे एक राउंड के लिए टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सर्कमफरेंस। ओके, व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ओके, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 भी लिख सकते हैं, और आर की जगह पे 100। सो 4400 अपॉन 7, ये एक राउंड का डिस्टेंस हुआ। 4400 अपॉन 7। ओके, ये एक राउंड का डिस्टेंस। ओके, डन। ऐसे हमें 3.5 और करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3.5 इंटू 4400 अपॉन 7। चलो भाई, 3.5 और 7 है तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 2200 मीटर। ओके, सो योर फाइनल आंसर डिस्टेंस इक्वल टू 2200 मीटर, ये डिस्टेंस आया भाई। ओके, अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नाउ आई वांट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, और जब मैं एंडिंग हो रहा है तब मैं यहाँ पे हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस अ फाइनल एंड दिस अ इनिशियल, मतलब उसमें मुझे सिर्फ ये पोर्शन ही चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, b माइनस ए। इन शॉर्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे डायमीटर ही हो जाएगा ना। ये वैल्यू क्या है भाई हमारी, डायमीटर। सो वो क्या है भाई हमारा 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 200 मीटर। ओके, ये लिख दो क्वेश्चन जल्दी से। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, जोसेफ के ऐसा कुछ है, जॉग्स फ्रॉम अ पॉइंट वन एंड ऑफ ए टू द अनदर पॉइंट बी ऑफ अ स्ट्रेट पाथ 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकंड। ओके, डिस्टेंस है 300 मीटर टोटल, और टाइम लिया 2 मिनट 50 सेकंड। डन। ओके, फिर वो 100 मीटर बैक आ रहा है 1 मिनट में।
तो हमें इसके लिए ए टू बी के लिए और ए टू सी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारा यहां से यहां तक गया, ए टू बी, टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर। ओके, और वहां से बैक वापस आया, 100 मीटर पे बैक आया। ओके, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हमें ए टू बी के लिए अभी टाइम कितना लिखा है अंदर, उसके लिए लिखी 2 मिनट 50 सेकंड। तो सबसे पहले टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट 50 सेकंड। तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, 120 प्लस 50 170 सेकंड हुआ टोटल। ओके, तो सबसे पहले अभी हम ए टू बी के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 300 और टोटल टाइम हुआ 170। ओके, तो आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग जैसा आएगा, 30/17 का आंसर। ओके, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हम कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन चेंज इन पोजीशन, मतलब ए और बी की पोजीशन, उसमें भी वही होगा, 300/170 मतलब 30/17 का आंसर 1 पॉइंट समथिंग जैसा आएगा, 1.7 अप्रोक्स मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो 1.7 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी मैं कर रहा हूं ए टू सी, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट किया था, उसके लिए अभी स्पीड चाहिए। तो उसके लिए स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, तो यहां से यहां पे गए 300 मीटर, फिर यहां से यहां पे आए 400 मीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 400। अभी यहां से यहां पे गए, कितना टाइम लगा, 170, और फिर वहां से यहां पे बैक आया 1 मिनट और, तो प्लस 60 और करना पड़ेगा, मतलब यहां पे हो जाएगा 230। तो आपका आंसर आएगा 40/23। ओके, अगेन सेम 1.65 जैसा आ सकता है आंसर, 1.65 मीटर पर सेकंड। ओके, और अभी यहाँ पे हमें चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट अभी ये है और इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 200, और टाइम तो अगेन सेम ही लेना है, 230। ओके, तो ये आपका आंसर 0.85 जैसा आएगा, 0.85 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज फाइनल आंसर। ओके, अगर मैं ए के बी की बात करूं, ए टू बी, तो दोनों में 300 लेना है और टाइम भी सेम लगेगा। लेकिन फिर हम बी से सी आए 100 मीटर ऑल चल के। ओके, तो टोटल डिस्टेंस होगा 400, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ मेरा 200। तो ये एक चीज याद रखना। दिस अवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, और मेरी आवाज भी अच्छे से सुनाई दी होगी आपको। ओके, श्योर, गुड। ये था आपका सेकंड नंबर, जल्दी से लिख दिए आप। आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं हम। ओके, सपोज एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन बाकी है तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर ये नंबर वाला एक्सरसाइज का बाकी। ओके, नेक्स्ट है 3, 4, 5 हो गए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अ ड्राइवर ऑफ अ कार, ये हो गया है कि बाकी है, आई थिंक हो गया है। लेट्स सी। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies brakes and decelerates uniformly. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 34 km per hour applies brakes slowly and stop in 10 seconds. Okay. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel further after the brake? सबसे पहले मुझे ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 5। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कार ए और कार बी अलग अलग दिए है ना, कोई बात नहीं। पहले मैं कार ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कार बी। इसके लिए स्पीड कितनी है भाई, 52 किलोमीटर पर आवर। भाई इससे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे टाइम दिया है 5 सेकंड। दूसरा दिया है यहाँ पे उसकी स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए टाइम दिया है 10 सेकंड। ओके, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहले दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डन। और दोनों का डिस्टेंस भी पूछा है हमें कि दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो ठीक है, तो कर देते हैं हम सबसे पहले तो। Which of the two car travel further after the brakes were applied?
ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अभी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। लेकिन उससे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 52 इंटू 5/18 और यहाँ पे 34 इंटू 5/18, ओके। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 17, यहाँ पे 9, यहाँ पे 26 इंटू 5 130/9। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 130/9 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 17 5 85/9, यहाँ पे आंसर आएगा 85/9 मीटर पर सेकंड, ओके। सबसे पहले अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। 130/9 का आंसर अप्रोक्स 14 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पे 85/9 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 9 जा 81, ओके। तो ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारा टाइम। ये 10 सेकंड में, ये 5 सेकंड में, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें 0 2 4 6 8 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ओके। और यहाँ पे स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड कितनी है 14 पॉइंट समथिंग और ये वाली स्पीड है 9 पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ओके। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले कार बी की बात करें तो वो होगी, टाइम है 10 सेकंड और स्पीड है 8.5। तो 10 एंड 8.5 मतलब यहाँ से ये वाले पोर्शन में, ये अभी मेरे पास तो ग्राफ नहीं है लेकिन आपके पास ग्राफ होगा तो आप उस हिसाब से ड्रॉ करना। तो ये पॉइंट बनेगा, ओके। और दूसरा है 5 सेकंड पे 14 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा 5 सेकंड और 14 पॉइंट मतलब ये वाला है, ओके। तो ये फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ये किसके लिए? बी के लिए। ये किसके लिए भाई? ए के लिए। ये आपका ग्राफ हुआ भाई, देख लो अच्छे से। डन। और अभी हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए कौन सी फॉर्मूला? d इक्वल टू VOT प्लस 1/2AT²। लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है भाई, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी है 130/9 और टाइम हुआ 5, 26, ओके। सो 26/9 आपका एक्सेलरेशन। अभी ये फॉर्मूला है 2AD इज इक्वल टू V² माइनस VO², ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ओके। और अभी जो ये एक्सेलरेशन है, ब्रेक्स लगा इसलिए ये आंसर माइनस में आएगा। 26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो माइनस VO² अपॉन 2A, ए ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। VO मतलब ये वाली स्पीड 130/9 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे हम करेंगे 26/9। आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस। किसके लिए? फर्स्ट के लिए डिस्टेंस मिलेगा। सेम टू सेम चीज अभी आपको सेकंड के लिए करनी, ओके। एक बार बहुत ध्यान से देख लो, ओके। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 130 इंटू 130/9 अपन का अपन ऊपर चला जाएगा तो ये 9 यहाँ पे चला जाएगा, 2 इंटू 26। चलो ये एक 9 कट हो गया। यहाँ पे मैं 13 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 65, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ओके। अभी यहाँ पे 2 है तो 5 इंटू 65/9 जो फाइनल आंसर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 65 इंटू 5 375/9 योर फाइनल आंसर। ये डिस्टेंस आपका 375/9 मीटर लिखना पीछे। ये डिस्टेंस किसके लिए है? ऑब्जेक्ट ए के लिए, ओके। डन।